यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस चैप्टर 2। आज हम लोग चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड, इनसाइड आर अर्थ। कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, उसके इनसाइड जो लेयर्स है उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि अर्थ के इनसाइड अंदर की तरफ क्या है, किस तरह की लेयर्स है, जो रॉक्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो रॉक साइकिल है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि और डायग्राम के थ्रू जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है अर्थ का वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यस, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर। सबसे फर्स्ट न्यू वर्ड्स देखेंगे। देखिए, सब फर्स्ट वर्ड इज क्रस्ट, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ विच हैज़ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। द एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज अबाउट 100 किलोमीटर। यहाँ ये जो बोल रहा है कि जो क्रस्ट है, सबसे आउटर जो अर्थ की जो सबसे आउटर जो लेयर होती है वो क्या है, क्रस्ट है। और ये सबसे सॉलिड लेयर है क्रस्ट जो लेयर है सबसे सॉलिड लेयर है, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी बताई है, 100 किलोमीटर बताई है। उसके बाद देखिए सीमा और मेंटल। द लेयर फाउंड अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर बिलो द अर्थ क्रस्ट विच इज़ इन अ लिक्विड स्टेट। मतलब जो क्रस्ट के कितने बिलो है, 2900 किलोमीटर अंदर की तरफ जो मिलती है वो है मेंटल, या उसे सीमा बोलते हैं। इट्स डेंसिटी इज़ मोर देन द आउटर सॉलिड क्रस्ट। इसकी जो डेंसिटी है वो उससे भी ज़्यादा है। यह सब देखिए नाइफ या कोर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विथ अ थिकनेस ऑफ 3500 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है, कोर की जो थिकनेस है ये है 3500 किलोमीटर। इट इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के कहाँ पर है, सेंटर में है। विच इज़ द लिक्विड फॉर्म बट पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसकी जो फॉर्म है वो कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड। कि अर्थ के हम और अंदर अंदर जाते जाते हैं तो ये हमें लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में होता है। रॉक साइकिल देखिए, चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर इन अ साइक्लिक मैनर। रॉक साइकिल देखिए, चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर इन अ साइक्लिक मैनर। मतलब कि जो वन टाइप का जो रॉक है वो एक साइकिल, एक प्रोसेस चलता है कि पहले वो उसमें था देन उसमें कन्वर्ट होता है, तो वो चीज़ कहलाती है साइकिल की फॉर्म में। फिर देखिए इग्निजियस रॉक। एग्नीजियस रॉक क्या होती है, देखिए इसको हिंदी में आग्नेय चट्टानें भी बोलते हैं। रॉक्स फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा। जो रॉक्स है जो किससे फॉर्म होते हैं, जब मॉल्टन जो मैग्मा होता है उससे जो रॉक बनती है वो एग्नीजियस रॉक कहलाती है। मतलब जो ज्वालामुखी, जब वॉल्केनो जब फटता है और उससे जो निकलता है वो कहलाती है एग्नीजियस रॉक्स। फिर देखिए सैंडिमेंट्री रॉक्स। सैंडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में अवसादी चट्टानें भी बोलते हैं। रॉक्स फॉर्म बाय द डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेंडिमेंट्स। जो सेंडिमेंट्स से जो बनती है उनके डिपोजिशन से, मतलब ये मतलब एग्नीजियस रॉक बनेगी, उसके बाद सेंडिमेंट्री रॉक्स बनती है। फिर देखिए मेटमॉर्फिक रॉक विच हैव चेंज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रक्चर व्हेन द सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। मेटमॉर्फिक रॉक को हिंदी में रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। यहाँ ये बोल रहा है जब बहुत ज़्यादा हीट होता है, मतलब गर्माहट बहुत ज़्यादा या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो रॉक्स बनती है या जो चट्टानें बनती है वो मेटमॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। फिर है वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों का छोटे छोटे पत्थर में टूटना या छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्टिकल्स में टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग। फिर देखिए इरोजन। फिर देखिए इरोजन को कटाव बोलते हैं हिंदी में। रिमूवल और वॉशिंग अवे ऑफ द वेदरहुड रॉक बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन सच एज रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड सी वेव्स। मतलब जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाती है, या तो हवा के थ्रू जा रही है, या जो नदियों में है पानी के साथ बहकर जा रही है, या समुद्र की वेव्स लहरों के साथ जा रही है, किसी भी अदर वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो मिट्टी बहकर जाती है वो चीज़ कहलाती है इरोजन। फिर देखिए फॉसिल्स, डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इम्बेंडेड बिटवीन लेयर ऑफ रॉक्स। यहाँ ये जो फॉसिल्स को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म, कि मतलब डेड जो प्लांट और एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं और वो कहाँ लेयर्स में अंदर ज़मीन के अर्थ के अंदर दब चुके हैं, वो चीज़ जब बाहर निकलती है तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। देखिए चैप्टर देखिए अब, अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम टू नाउ हैव लाइफ ऑन इट। अर्थ, सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। इट इज़ बिलीव दैट अर्थ इज़ नियरली
मिलियन ईयर ओल्ड। ऐसा माना जा रहा है या विश्वास है कि जो अर्थ कितनी पुरानी है, 4600 मिलियन ईयर एगो ओल्ड है, इतने लाखों साल पुरानी है। इट वॉज इन ए मॉल्टन फॉर्म ग्रेजुअली, पहले जो ये कौन सी फॉर्म में थी, एक मॉल्टन फॉर्म में थी, और बहुत ही कूल टू फॉर्म्स, बहुत ही ठंडा था। जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिस पर हम लोग रहते हैं, वो बहुत ही ठंडी थी, बहुत ही कूल थी। क्योंकि सब दूर बर्फ ही बर्फ था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होने की वजह से बहुत कूल थी। द अर्थ हैज़ रिच्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्म बाय पासिंग थ्रू मैनी फेजेस। और अर्थ जो आज प्रेजेंट फॉर्म में है, आज जो अपनी इस सिचुएशन में जिसमें हम देख रहे हैं, उस फेज को आने में काफ़ी टाइम लगा है। काफ़ी सालों बाद या काफ़ी टाइम पास होने के बाद अर्थ अपने इस प्रेजेंट फॉर्म में जो आज हम देख रहे हैं उसमें आई है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स लाइक द लेयर्स ऑफ एन ऑनियन। इसमें जो लेयर्स है वो किस तरह से है, केंद्रीकृत, कि लाइक हम ऑनियन देखते हैं तो ऑनियन के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है वो तो क्या होता है, एक होता है, उसके बाद उसके बहुत सारी लेयर्स होती है। उसी तरह जो अर्थ है उसका सेंटर पॉइंट तो एक है, लेकिन उसकी लेयर्स बहुत सारी है, बहुत सारी उसके चारों तरफ लेयर्स है। वो चीज़ कहलाती है कॉन्सेंट्रिक लेयर की, मतलब सेंटर तो एक है लेकिन लेयर्स बहुत सारी है। अ डिटेल स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डन बाय जियोलॉजिस्ट। और जो डिटेल में अर्थ की स्टडी जो करते हैं वो कौन कहलाते हैं, जियोलॉजिस्ट, या इसकी जो स्टडी करना। It is necessary to know the structure of earth as nature of change that take place on the surface depend upon the process that take place inside the earth। यहाँ ये जो बोल रहा है अर्थ का जो नेचर क्या है वो चेंज है, कि अभी हम किसी और प्लेस पे कोई और नेचर देखने को मिलेगा, कहीं और हमें कोई और उसका नेचर देखने को मिलेगा। तो ये और सरफेस, अलग अलग सरफेस पे ये अलग अलग होता है। लाइक कहीं पे हमें बहुत हॉट देखने को मिलता है, कभी कूल देखने को मिलता है, इस तरह से। अब यस देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। वी कैन इजीली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है अर्थ के एक्सटीरियर मतलब बाहरी रूप को समझना बहुत ईजी है, कि बाहर के जो हम जो दिख रहा है उसको समझना ईजी है, बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी द अर्थ्स इंटीरियर इन सिमिलर वे। बट यहाँ ये बोल रहा है कि अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर को समझना, उसके इंटीरियर, अर्थ के अंदर के पोर्शन की स्टडी करना, जो लेयर्स है उसकी स्टडी करना क्या है, बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क है, बहुत ही हार्ड वर्क है। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीज एज द डेप्थ इंक्रीजेज। यहाँ ये बोल रहा है जैसे जैसे हम अर्थ के इनसाइड जाते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है और बढ़ता जाता है। हम जितना मतलब अर्थ के अंदर अंदर गहराई में, जैसे हम सरफेस पे हैं, उससे जितने अंदर और खुदाई करके हम अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो हमें और ही क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा हॉट, मतलब टेम्परेचर जो क्या है बढ़ता ही जाएगा। यस फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर, द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है कि जो रेडियस जो है अर्थ की वो कितनी है, क्रस्ट से जो डिस्टेंस है, अर्थ और क्रस्ट के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो जो उसने क्या बताया वो अर्थ का रेडियस है। यस फिर देखिए और कितना है वो रेडियस है, 6000 किलोमीटर है। द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एस्टिमेटेड टू द अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है अर्थ के सेंटर जो पॉइंट है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है अर्थ का सेंटर पॉइंट, उसका जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर है, 5000 डिग्री। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वहाँ कोई पॉसिबल ही नहीं है रहना या उसके बारे में स्टडी करना या उसके अंदर तक जाना। फिर देखिए इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोवाइड बाय मेटोर्स। यहाँ बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें जो भी मिलती है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अर्थ के उसके बारे में, और कि हम जो स्टडी कर पाते हैं वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, अर्थक्वेक की वजह से, या जो वॉल्केनो ज्वालामुखी वगैरह जो फटती है उनकी हेल्प से ही हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज हमें अर्थ के इतना अंदर की साइड जाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए हैव बीन कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, और इसी से जो एविडेंस मिलते हैं उसी के बेस पर आइडिया लगाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अकॉर्डिंगली द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर। अर्थ को थ्री लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। यस आप जो सबसे फर्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आप देखेंगे जो सबसे फर्स्ट जो है क्रस्ट दिखा रखी, उसके ऊपर फिर देखिए अपर मैंटल, जो एक पतला सा जो ड्रॉ कर रखा है वो अपर मैंटल, फिर जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो मैंटल है,
फिर उसके अंदर और देखिए आउटर कोर और इनर कोर। जो इनर कोर है वो सबसे सेंटर में यहाँ दिखाई दे रही। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है अर्थ का, इस तरह से ये लेयर्स है। यह सबसे फर्स्ट आप देखिए क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट कौन सी लेयर है? सबसे आउटर मोस्ट, सबसे फर्स्ट जो लेयर है वो क्रस्ट है। उसे आउटर मोस्ट जो लेयर, सबसे ऊपरी परत है अर्थ की, क्रस्ट। मैन लीव ऑन इट, जिसपे मैन लीव करता है, मतलब ह्यूमन बींग रहते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, वो जो लेयर है उसका नाम है क्रस्ट। इट थिकनेस इज अबाउट 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट एंड 5 किलोमीटर अंडर द सी फ्लोर। और जो मतलब हम कॉन्टिनेंट से अगर इसकी अंदर की गहराई देखें तो वो 35 किलोमीटर है, और सी फ्लोर से अगर देखें तो इसकी जो अंदर की जो गहराई है या इसकी जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर है। फिर देखिए द क्रस्ट हैज़ टू मेन पार्ट्स। क्रस्ट के जो कितने पार्ट्स है? टू मेन पार्ट्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। फिर सबसे फर्स्ट देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर, उसकी थिकनेस, उसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर बताई हुई है। बट कैन एक्सटेंड एज फार एज 70 किलोमीटर बीनीथ द माउंटेन। और माउंटेन से इसकी जो और जो अंदर की तरफ गहराई वो 70 किलोमीटर मानी जाती है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल्सो नॉन एज फार एज 70 किलोमीटर। जो माउंटेन्स से और अंदर की तरफ जो मानी जाती है वो 70 किलोमीटर। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल्सो नॉन एज ए सियाल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को एक और नाम क्या दिया हुआ है? सियाल दिया हुआ है। It is derived from the first two letters of the most abundantly found element silicon and alumina found in this layer। यहाँ ये बोल रहे हैं कि इसे टू लेटर, यहाँ पर एक सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसके सिलिकॉन से SI और एल्यूमिनियम से Al लेकर इसे क्या नाम दिया गया है? सियाल नाम दिया गया है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। यस। फिर देखिए द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट अंडर द ओशियन इज ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ की जो अब एक और जो क्रस्ट है उसको क्या नाम दिया गया है इन्होंने? ओशियनिक क्रस्ट, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ए सीमा। उसे किस नाम से जाना जाता है? सीमा। जो कॉन्टिनेंटल है वो CR और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर ऑफ द मोस्ट एब्लुएंट एलिमेंट्स। यहाँ टू जो एलिमेंट्स प्रमुखता से मिलते हैं या ज़्यादा मात्रा में होने के कारण से सीमा नाम दिया गया है। देखिए सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो सिलिकॉन का SI लिया गया है, मैग्नीशियम का Ma लिया गया और इसे क्या नाम दिया गया है? सीमा नाम दिया गया है इस लेयर को। द ओशनिक क्रस्ट इज़ मच थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशनिक जो क्रस्ट है वो ज़्यादा थिन होती है, ज़्यादा मोटाई होती है किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी। वेरिंग फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर थिकनेस। जो इसकी थिकनेस में जो डिफरेंस है वो कितना किलोमीटर का डिफरेंस है? 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक का डिफरेंस है। यस, आप देखेंगे कंपेयरिंग क्रस्ट टाइप्स। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बताई हुई है, अप टू इसकी जो थिकनेस देखिए कितनी बताई हुई है? 70 किलोमीटर थिक है। फिर ओशियनिक वाटर, जहाँ कॉन्टिनेंटल से तो कितनी है इसकी थिकनेस? 70 किलोमीटर, और ये ओशियन से इसके किलोमीटर आप देख रहे हैं 7 to 10 किलोमीटर ये थिक है क्रस्ट। यस। अब सेकंड जो लेयर हम लोग डिस्कस करेंगे मैंटल। द नेक्स्ट लेयर बिलो द क्रस्ट विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर इज मैंटल। यहाँ ये बोल रहा है जो नेक्स्ट जो लेयर है क्रस्ट के जो बास में, सबसे फर्स्ट क्रस्ट के जस्ट जो नीचे जो लेयर आती है सेकंड नंबर पर मैंटल, उसकी जो डेप्थ, उसकी गहराई कितनी मानी गई है? 2900 किलोमीटर उसकी गहराई है, मतलब इतना अंदर की तरफ वो है, इज़ द मैंटल, और उसे क्या नाम दिया गया है? मैंटल। द रॉकी मटीरियल ऑफ मैंटल इज कम्पोज्ड मेनली ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सिलिका, मैग्नीशियम एंड सम आयरन। इस मेंटल के अंदर जो रॉकी मटेरियल मिलते हैं उसमें जो मेन जो मिलते हैं उसमें देखिए सिलिका मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है और सम आयरन, कुछ लोहा मिलता है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल विच इज़ रिच इन मिनरल एंड इज सॉलिंग अलॉन्ग विद द क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यहाँ ये बोल रहा है जो अपर मोस्ट पार्ट है, मेंटल को भी टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें क्या है? रिच इन मिनरल्स, उसमें मिनरल्स ज़्यादा है, मतलब खनिज ज़्यादा है। जो मिनरल्स हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक निकलता है ना, जैसे आयरन,
कोयला जो निकलता है, कोल हो गया, सिल्वर, गोल्ड या किसी भी टाइप के मिनरल्स जो निकलते हैं, तो वो मेनली कहाँ पे मिलते हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, उसमें रिच इन मिनरल्स, वहाँ मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा क्रस्ट इज कॉल्ड लिथोस्फियर, और इसे लिथोस्फियर भी बोलते हैं। फिर देखिए, द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फियर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर, सॉरी, इसकी जो एवरेज थिकनेस कितनी मानी गई है, 100 किलोमीटर मानी गई है, फ्रॉम द बेस ऑफ लिथोस्फियर टू अ डेप्थ अबाउट 100 किलोमीटर। और ऐसा बेस, जैसे लिथोस्फियर को बेस मानकर फिर माना गया है तो 100 किलोमीटर और डेप्थ में ये है। देयर इज़ अ जोन ऑफ सॉफ्ट, और ये कौन सा जोन है, सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ जो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है, थोड़ा मतलब जो फॉर्म होती है, रॉक्स मिल रही है या मिनरल्स मिल रहे हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, इसलिए इसे कौन सा सॉफ्ट फॉर्म माना जाता है मेंटल को। यस, हमने क्रस्ट देखा है, मेंटल देखा है। यस, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। डेंस एंड हाईली विस्कस रॉक्स मटेरियल कॉल्ड एथेंस ऑफ पियर। यहाँ विस्कस मतलब होता है चिपचिपा, मतलब फ्लोइंग नॉट इजीली, मतलब इजीली फ्लो, मतलब गाढ़ा जो पदार्थ होता है जो इजीली फ्लो नहीं कर सकता है और सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे क्या है, सॉफ्टर रॉक भी बोला है मेंटल को। फिर देखिए, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द एथेनोस्फियर इज सो हाई, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है, इस वजह से जो रॉक्स मिलती है सॉफ्ट मिलती है, पार्टली मेल्ट मतलब पिघली भी मिलती है। मेंटल रॉक ऑफ द एथेनोस्फियर फ्लो एंड कॉज द लिथोस्फियरिक प्लेट टू मूव। इस तरह से जो मेंटल जो रॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं, और इसी कारण से कौन सी प्लेट्स मूव करती है, लिथोस्फियरिक जो प्लेट्स है वो मूव करती है। फिर देखिए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अबाउट 400 टू 1600 किलोमीटर देयर इज ट्रांजिशन जोन ऑफ मेंटल विथ हायर डेंसिटी। ये जो डेप्थ होता है 400 टू 600 किलोमीटर का इन्होंने बताया है, ये ट्रांजिशन जोन है मेंटल का। यहाँ जो डेंसिटी मतलब जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा रहता है। फिर देखिए, लोअर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 600 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर बीनेथ द अर्थ सरफेस। अब हम इतनी देर अपर मेंटल की बात करें, अब लोअर मेंटल और कितनी बताइए, 600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर डेप्थ और बताई गई है। द डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये बोला जो टेम्परेचर है वो और क्या जो है बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाते हैं, तो वैसे वैसे और क्या जो होता जाएगा, अर्थ के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और रॉक्स वगैरह या मिनरल्स वगैरह ये मिलते हैं, वो कौन से फॉर्म में मिलते हैं, मेल्ट फॉर्म में मिलते हैं। यस, अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेयर, कोर। थर्ड जो लेयर है उसका नेम है कोर। बिलो द मेंटल एट द डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर देयर इज ए लेयर कॉल्ड कोर। इस लेयर को कौन सी लेयर बोलते हैं, कोर, जो कितने डेप्थ में है, 2900 किलोमीटर में जो डेप्थ में जो मिलती है लेयर मेंट कोर से नीचे कोर के मतलब 2900 तक तो क्या है मेंटली, उसके बाद जो मिलती है मेंटल के नीचे वो कोल्ड लेयर है, कोल्ड कोर, विच इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर विथ रेडियस इज़ अबाउट 3005 किलोमीटर। इसका जो रेडियस है कितना बताया है, 3005 किलोमीटर है। इट इज़ कोर कंपोज मेनली ऑफ मेंटल्स, जो तो यहाँ ये बोल रहा है जो ये कोर जो कंपोज होती है वो किसकी वजह से होती है, मेंटल्स की वजह से होती है। हैवी एंड आयरन, यहाँ क्या मिलता है देखिए, सॉरी हैवी मेटल्स, यहाँ हैवी मेटल्स मिलते हैं, इन पर्टिकुलर आर फाउंड इन द कोर विथ एब्ड्यूएंस ऑफ निकल एंड आयरन। यस, देखिए, तो यहाँ एब्ड्यूएंस ऑफ निकल एंड आयरन, तो प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, निकल एंड आयरन मिलता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नाइफ, इसलिए निकल का एनाई लिया है और आयरन से अफी लेकर यहाँ इन्होंने बनाया है इसको नाइफ, कोर को क्या एक और नाम दिया है नाइफ। ड्यू टू हैवी एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल हीट द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज एस्टिमेटेड 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इतना एक्सट्रीम प्रेशर यहाँ होता है और इंटरनल हीट इतनी ज़्यादा गर्माहट होने की वजह से एस्टिमेशन ऐसा माना जाए कि 5000 सेंटीग्रेड तक यहाँ टेम्परेचर रहता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। नो सब्सटेंस कैन रिमेन इन सॉलिड स्टेट एट दिस हाई टेम्परेचर।
यहाँ ये इतना ज़्यादा 5000 टेम्परेचर कितना हाई होता है, तो उसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रह ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी सॉलिड फॉर्म में रहे। क्या रहेंगे वो, मॉल्टन मतलब पिघले हुए फॉर्म में रहेंगे इतने हाई टेम्परेचर में। एविडेंटली इट इज़ टोटली फ्लूइड बट ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर दिस फ्लूइड सब्सटेंस बिहेव लाइक सॉलिड। यहाँ ये बोला फ्लूइड, फ्लूइड मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, बट जैसे ही एक्सटर्नल बाहर से प्रेशर लगता है तो जो ये फ्लूइड जो सब्सटेंस मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो सब्सटेंस होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, लाइक सॉलिड की तरह बिहेव करता है। फिर देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट स्टडी दैट डेंसिटी ऑफ रॉक्स इंक्रीज एज वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस टू द कोर ऑफ द अर्थ। यहाँ ये बोल रहा है, ये क्लियरली हमें स्टडी से हमें पता पड़ रहा है कि द डेंसिटी ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम क्या जाते हैं, नीचे की तरफ जाते जाते हैं सरफेस के। यस, अब हम डिस्कस करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। The surface of the earth is made up of rocks which are composed of mineral substance and are found in solid state on the crust। यहाँ जो रॉक्स चट्टाने, मिनरल्स मतलब होता है खनिज, जो चट्टाने मतलब हम अर्थ की जब खुदाई करने पे या माइनिंग वगैरह करते हैं तो क्या निकलता है उससे, मिनरल्स खनिज निकलते हैं, रॉक्स चट्टाने वगैरह निकलती है अलग अलग टाइप्स के, जो हम चट्टानों के बारे में आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे एग्नीजियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक मैंने उसमें बताए थे हार्ड वर्ड्स में, मिनरल्स यहाँ से निकलते हैं। मिनरल्स में आ गए आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, निकल, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, मेटेलिक में। और नॉन मेटेलिक के अंदर जो रॉक्स वगैरह निकलेंगे वो कोल है, वो आ जाता है। और इन रॉक से फिर क्या हम अलग अलग फॉर्म्स हम देखते हैं कि लाइक जैसे कि घर के अंदर हम जो टाइल्स वगैरह देखते हैं या घरों के अंदर जो फर्श वगैरह लगाया जाता है वो सारा किसके अंदर, इन्हीं रॉक्स से ही बनती है वो फर्श और टाइल्स जो अर्थ पे अवेलेबल है उसकी वजह से। यस, देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ रॉक्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल सब्सटेंस एंड आर फाउंड इन सोलिड स्टेट ऑफ द क्रस्ट। यहाँ ये बोल रहा है जो अर्थ का जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है, रॉक से ही बना हुआ है, और उसके अंदर कंपोज, उसके अंदर और क्या है, मिनरल्स मिक्स हैं। और ये सब कौन सी क्रस्ट पर जब होते हैं तो ये कौन सी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेचर हाई नहीं है, कोई प्रेशर हाई नहीं है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। रॉक इज़ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस मोस्टली मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। और जो रॉक है वो किससे नेचुरली होता है, एक तो अकर जो होता है ये मतलब नेचुरल बना हुआ है, रॉक को, चट्टानों को या पत्थर को किसी इंसान ने नहीं बनाया है, रॉक्स अपने आप बनते हैं नेचर से। और इसके अंदर क्या मिक्स होते हैं, मिनरल्स मिक्स होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स। और जो मिनरल्स होते हैं वो केमिकल ही होते हैं लेकिन वो नेचुरल होते हैं, वो भी नेचुरल होते हैं, मिनरल्स को कोई ह्यूमन बींग या मैन मेड नहीं होते हैं, ये भी नेचुरली अकर होते हैं। द मिनरल फ्लैट्सपर एंड क्वार्टर्स आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ रॉक्स। यहाँ ये जो मैं बोल रहा है मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेल्ड्सपर और क्वार्टर्स फॉर्म में ज़्यादा होते हैं ये। देयर आर थाउजेंड ऑफ मिनरल बट मोस्ट ऑफ द रॉक आर मेड अप ऑफ ओनली फ्यू स्पेसिफिक मिनरल। यहाँ ये बोल रहा है बहुत हज़ारों टाइप्स के मिनरल्स हम देखते हैं, बस जो रॉक होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स से ही बने हुए होते हैं। फिर देखिए, वे एक्सट्रैक्ट मेटल और नॉन मेटल फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर भी टू टाइप्स होते हैं, मेटेलिक फॉर्म में और नॉन मेटल। मेटल मतलब जो धातु वगैरह जो होती है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये धातु होती है। नॉन मेटल के अंदर रॉक्स वगैरह आ जाते हैं, कोल आ जाता है, गैसेज आ जाती है। फिर देखिए, रॉक्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिनरल। जो रॉक्स के अंदर क्या मिक्स होती है, मिनरल्स मिक्स होते हैं। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल एलिमेंट फ्रॉम दैम मेक अनइकोनॉमिकल। फिर उसके जो उसको मिनरल्स जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। हैंस सच रॉक्स आर यूज फॉर अदर पर्पजेज लाइक बिल्डिंग हाउसेज एंड रोड कंस्ट्रक्शन। और रॉक्स का जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है, बिल्ड हाउसेज घर बनाने में और रोड कंस्ट्रक्शन रोड वगैरह बनाने में किया जाता है। अब मेटेलिक इन्होंने बताई है मिनरल्स क्या होती है, देखिए आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर ऑब्टेन फ्रॉम मेटेलिक ओर्स। ये जो है कौन से ओर है, मेटेलिक ओर है, मतलब ओर मतलब कच्चे फॉर्म में। वाइल सब्सटेंस लाइक माइका, कार्बन, सल्फर, etc आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन मेटेलिक।
नॉन मेटिकल में क्या आ जाएंगे, कार्बन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, माइका, ये सब रॉक्स के ही टाइप है ये। फिर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन रॉक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 मेन कैटेगरीज। तो अब इनको जो रॉक्स है, चट्टानें हैं, उनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एग्नेसियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटमॉर्फिक रॉक्स। तो इन जो रॉक्स है इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। आप लोगों का पार्ट जो 1 है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।